दोस्तों आपकी सेवा में हाजिर है ये नया वीडियो। लेकिन इसको देखने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और भी नई नई कंपनियों की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। लेकिन वो कौन ऐसी बात है जो मैं खुश हो जाऊंगी? सुनेगी क्यों नहीं? आज मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर लिया। रिश्ता? हाँ। जो चीज काम की नहीं उनको फेंक दो सालों। क्या चंदा? क्या बात है डैडी? मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर लिया। लेकिन ऐसी कहाँ पे तुमने मेरा रिश्ता तय किया? चंदा, उस लड़के का अच्छा कारोबार चलता है। हाँ। कहते हैं लातों के देवी बातों से नहीं मानते। अब सी आएगा तो साले का जूता उतारूंगा। चंदा, हाँ सुनना डैडी। चाहती है क्यों नहीं? उस लड़के का नाम? क्या नाम है? तो ध्यान से सुन। तेरा सिंह से करूं तेरी शादी सुता, राम सिंह से करूं तेरी। राम सिंह से करूं तेरी शादी सुता, तो किशन का बहादुर नमकख्वार है। वादा करता है जो सामने वो मेरे, वादा पूरा ये करके दिखाता है। वाह, चंदा, क्या बात डैडी। क्यों आपने बहुत अच्छी बात कहा। क्यों? अच्छा लड़का है, अच्छा रहन सहन है, अच्छा लेकिन कारोबार चलता है। डैडी, हाँ। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। तो नीच पापी अधम भेड़िया का पिता, नीच पापी अधम भेड़िया। तो नीच पापी अधम भेड़िया का पिता, साथ पक्की मेरी जो कहाँ पे किया, और शादी हर किसी पिताजी करूंगी नहीं। शादी हर किसी शादी हर किसी पिताजी करूंगी नहीं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो भी जाए, शादी हर मेरा दिल तोड़ दिया करके इनकार तू, मेरा मुझे लग रहा है
कि तुम मम्मी के गुस्सा मेरे ऊपर उतारते हो, लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि जो अपने बेटे के साथ ऐसी बातें करते हो। देखो डैडी, मैं जानती हूँ कि तुम अभी इतनी समय तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम चल करके आराम कीजिए। अभी इतनी जल्दी कहाँ पड़ी हुई है शादी की, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ लेने दो। आप ही ने कहा ना। चुप हो जा। अरे हम तुझे क्या समझता था और तू क्या निकली रे। अरे तू तो अपनी बिल्कुल माँ पे गई है, हैं? जैसे वो तेरी माँ वैसे वो तेरी बेटी। हमारी बात को कोई मानता नहीं। देखो चंदा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, नहीं दो के बीच में क्या बोलेगा तू। डैडी, आप हमारे पिता हैं। इधर आ। देख चंदा, हम जो कुछ करते हैं तेरे तेरे अच्छे के लिए करते हैं। देख चंदा, राम सिंह अच्छा लड़का है, अच्छा कारोबार उसका चलता है, अच्छा उसका रहन सहन है, मान सम्मान होता है उसका। तो जीवन भर राज करेगी राम सिंह के घर। डैडी ठीक है, तुम्हारी ही कहना मैं मानूंगी, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं शादी करने की। अभी तो मेरी उम्र शादी करने लायक है नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। आप चलिए, आप आराम कीजिए, फिर आप जब मैं पढ़ लूंगी आप जहाँ चाहेंगे मैं आपको आपकी बात जानने लायक की नहीं हूँ। इसका मतलब हमारा दिमाग टेंशन में है। हाँ डैडी। तेरा दिमाग सही है। हाँ डैडी। हमारा दिमाग टेंशन में नहीं, हमारा दिमाग सही है, बल्कि तेरा दिमाग टेंशन में। इधर आ। अरे खाली इधर आ, इधर देख बाबू, चंदा कहती है कि हमारा दिमाग खराब है। नहीं, हमारा खराब। हम तेरी बात तो किया नहीं। नहीं, हम ज्यादा नहीं बोलते साहब, लेकिन आप गुस्सा। एक काम कर, देखिए अगर हम पहले बात सुन ले जी। चंदा इधर आओ। हम जानते हैं, चलो मान लो हमारा दिमाग टेंशन में या तुम्हारा, हम तुम्हें समय देता हूँ। तुम एक काम करो, जाओ अपने बगीचे में चली जाओ। बगीचे में चारों तरफ टहल टहल के अपना दिल बहलाओ। डैडी यही बात तो मैं कहना चाहती थी, तुम शादी की बात कर रही हो। ठीक है। अरे मुन्नीलाल, माता पिता में गुस्सा गुस्सी हो जात है। माता पिता के बच्चे, चंदा ले जाओ, चमन में ले जाके इसका दिल बहल जाएगा। हाँ, तो आप चिंता न करिए बाबू, हम फिर हम चंदा से बात करेंगे। हम चंदा बच्ची का हम ले जाओ, कोनो दिक्कत नहीं ना। ले करके जाओ। हम कहे तो ले जाओ ना। तो फिर हमारी शकल देखा था रे चम्मन में नहीं जा राम सिंह, राम सिंह, महाराज। राम सिंह, हाँ महाराज। एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है महाराज? हमने आज चंदा के कुछ सलाह लिया तुम्हारी शादी के बारे में, तो पता नहीं किसी के कहने से या बहकाए से हमारी बात को कोई मानती नहीं, तो इसलिए आज चंदा चमन घूमने गई है अपने बगीचे में। अच्छा, तुम जाओ बगीचे में और एकांत में जाके आपस में बातचीत करना, देखो तुम्हारी बात को क्या कहती क्या नहीं। लेकिन महाराज आपकी बात को मानता हूँ, आपके कहने से हम चमन जाएंगे, लेकिन जब आपकी बात नहीं मान रही तो मेरी बात कैसे मानेगी? हो सकता है तुम्हारी ही बात को मान जाए। खैर कोई बात नहीं। देखो समझने वाले को इशारा बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात है महाराज, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। और मैं इधर जा रहा हूँ शेर सिंह के पास, क्योंकि अभी उस हरामजादे ने मुझे महाराज नहीं कहा। ओ, यही तो चिंता मुझे भी है। हाँ, समझ गए? तो वो महाराज कहने से इनकार करता है, महाराज का नाम स्वीकार नहीं करता। वही तो बात है ना। आओ चलकर हम उसके ही बारे में सोचते हैं। चलिए महाराज।
खराब हो गया है तुम्हारा? अरे दादाजी ने कहा था कि पूर्णिमा का दिन है, पूंजे के समय मुझे फूल और गंगा जल चाहिए। तो आओ, समय के अनुसार हमें दादाजी के पास गंगा जल और फूल लेकर के चलना है। चलिए चलिए। अरे हाँ, कहीं तोड़ा जाएगा कि जेब में रखे? और वो तुम्हारा वो कमंडल मंडल कहाँ हो गया? सब रखा, लेके आए? नहीं लेकर नहीं आओ, लेकर वहाँ चलना है। ठीक है चलिए फिर। आओ हमारे साथ। लेकिन हाँ, आज इस मौसम को देखते हुए हमारे दिमाग में एक बात याद आ रही है। कौन सी बात? ये आज मौसम बड़ा हर बेईमानी है, बड़ा बेईमानी है आज मौसम बड़ा बेईमानी है, बड़ा बेईमानी है आज मौसम। आने वाला कोई एक तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ए लबू, बड़ी रफ्तार में चलते हो। तार का ठंडी लग रही है। ठंडी भी लग रही है, सोचते हैं कि मेहनत हो जाए तो ज्यादा मेहनत हो जाए, लेकिन वापस होने के लिए हम ज्यादा छटपट लगा रखे हैं। जल्दी चलो, जल्दी आओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी। लेकिन नहीं, हम लोग चलते वो बड़ा वाला जो बगीचा है, बड़ा बड़ा, उसी बगीचे में चलते हैं। लेकिन चलने से पहले कुछ कहो ना। क्या कहें? देखो टाइम बीतेगा नहीं और टाइम कटेगा नहीं, तो कुछ हाँ। कहते हो। चलो के सावन आए और बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले और आने वाले जब आएंगे, आने वाले सब आएंगे, और लेकिन तुम तब आओगे, लेकिन सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आएंगे, आने वाले सब आएंगे, लेकिन ये क्या हुआ? ए लंबू, भूत आएगा। ये कलन कैसी आ गई? कैसे हम पलट गई रे? कबो जिंदगी में नहीं पलटा, न इतना का खेल देखा है। ये कलन कैसी आ गई? ये ठंडी से। ठंडी ना, गलन गड्ढा है, गलन गड्ढ। ये गलन गंड क्या है? ये रात का हुआ। लेकिन ये के है? लंबू, अरे तुम्हें मालूम नहीं कौन है? ये वही हनुमान सिंह ही का।
हनुमान सिंह नहीं, राम सिंह बोलते हैं। मतलब सुनो, इधर आ लंबू। देखो, ये हमारे चाचा जी हैं। देखो बच्ची, भूल ना जाओ, हम तुम्हारे साथ में आए, तुम कल लेके जाओ, लिए जाओ। क्या मतलब साथ में आए तो साथ में लेके जाएंगे। जाएंगे? हाँ, चलो ठीक है। हनुमान आओ चाहे बेईमान आओ चाहे कसाई आओ, हम लोगों से क्या पड़ी है? ये पूछ लगाओ चाहे पेड़े पे चढ़े, कोई बंदर है? लेकिन बात करो। सुनो, आए तो आए, और कैसे आए? इधर आ, तू बात कर। अब वो कहीं जाते होंगे तो जाने दो, हम लोगों से क्या मतलब? हम लोग तो चमन की तरफ चल रहे हैं, चमन घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो बच्चे। अरे कुछ बातें तो ओए, बीड़ी सिगरेट पीने का शौक हमारे पास भी है। बीड़ी फूकने से कोई मथुआ मर्द नहीं बन जाता। अरे बात तमीज से बात करो। अरे रुक जाओ, पहले पावन मधारे दियो, नहीं तो बटोर दे। आयो तो आयो, कौनी की आयो? कह की बहनी के बिटिया है, बिटिया के जब आयो। तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है ये क्या है? ये क्या है? ये जनाना चमन है, मर्दों को अंदर आना सख्त मना है। तुम्हारी औकात कैसे हुई अंदर आने की? पागल कहीं का। अरे बदतमीज, तुम्हें मालूम नहीं है कौन है? मेरे पापा के ये दोस्त हैं और ये हमेशा आया जाया करते थे, तो आने का अधिकार है। अगर कहीं मान लो इस रास्ते से कोई जरूरी काम है, कहीं जाते होंगे। लेकिन नजर इनके खराब है आज। खराब है? हाँ, क्या नशा किए हैं? नशा नहीं करे, लेकिन इनके नजर कुछ नुकला। चल अच्छा, तू पीछे हट जा, मैं बात करती हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, इधर आ। ऐसा देख रहे हैं कि अरे दैया, जीवन में कहूँ घोड़ा उबे नहीं बा। चाचा जी, आप इतने समय चमन की ओर क्या करने के लिए जा रहे हैं? चंदा, क्या बात है? वास्तव में हम तेरा चाचा लगते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भाई देखो, चाचा चाचा होता। ए साझे बात मत कर, पीछे हट। अरे तंबू, अच्छा मेरे पापा के दोस्त हैं तो मेरे चाचा लगेंगे। मैंने माना और जाना कि जनाना चमन है, लड़कों को आना सख्त मना है। आए तो कैसे आए? आने का कारण है चंदा। कारण है? लेकिन कैसे कारण है? कारण ये है, ये तेरी मोहब्बत और तेरी आदाएं यहाँ तक मुझे खींच करके लाई। अरे 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 चाचा जी, दिमाग न्यूट्रल कीजिएगा। बिल्कुल सही है। और हाँ, ये भी सोच ले, जो इस वक्त चंदनगर का सम्राट बन करके बैठा हुआ है, और राम सिंह की वजह से। अच्छा, हाँ, और तुम्हारे पापा ने मुझसे बेशतर यही कहा था कि एक दिन चंदा की शादी हम तुम्हारे साथ राम सिंह कर देंगे। और तुम्हारे पिता के कहने से मैं चमन में चला आया हूँ। ये क्या बकवास करते हो? ये बकवास ने लिखी पढ़ी हुई बातें हैं। और चंदा, मुझे लग रहा है कि आज चाचा ने बहुत ढेर लगा लिया है। और चंदा, कहते हैं कि दूसरों के कंधों में बंदूक चलाना ये गलत बात है। और अभी ये क्या बोल रहा था कि मैं जनानी हूँ, ये किस देश की रहने वाली है? मैं भी तो ही पूछना चाहता हूँ। मैं काल से नहीं, मैं आज से काल से परसों तक मैं कहती थी। अच्छा, ये जनाना चमन है, मर्दों को अंदर आना सख्त मना है। तुम्हारी औकात कैसे? अच्छा, इसका मतलब कि चंदा की सहेली हो? मैं? हाँ हाँ।
बहुत बचपन से, बचपन। लेकिन कौन देश की रहने वाली हो? मैं मद्रास की रहने वाली। अच्छा, मद्रास की रहने वाली हूँ। भुजिया भात का खाती हूँ, दिशा मैदान नहीं। ओ, इसका मतलब आप मद्रास की रहने वाली हो, भुजिया भात खाती हो, दिशा मैदान नहीं जाती हो। हाँ, और पादती हो तो तुम्हें गंधाता भी होगा। नहीं, थोड़ा बदबू आता है। मारता है ना? तो हाँ, मोहम्मद देव। एक काम करो, मद्रास की देवी, मद्रास की औरत इशारा ही ना करती। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। एक काम करो, तुम देखो, मुझसे बात करना है। तब मैं तो आपसे बात भी कर लूंगा। मैं एक रात नहीं, 2 रात। ठीक है, थोड़ा साइड में चली जाओ, थोड़ा साइड में चली जाओ, हम चंदा से कुछ बात कर ले। 5 साल बीत गए, 5 साल। चली जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। चंदा की सहेली, चंदा, कहिए, कहना क्या चाहते हो? ये तुम्हारी सहेली है। जी हाँ। इसका मुंह कैसे बन जाता है? आप तो खुद ही देख लिए होंगे। अच्छा, मद्रास की लड़कियों की ऐसे ही मुंह बनता रहता है। अच्छा, इन बातों को छोड़िए, हम हमारी सहेली से बाद में बात कर लेंगे। नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर करना तो जल्दी करो, नहीं अगर टाइम बिताना तो। देवी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं जाऊँ? अरे भाई, खाली रहो तो 2 घंटा के लिए नहीं, 4 घंटा 2 रात के लिए। ठीक है, ठीक। चंदा, मैंने कहा है ना, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी आदाएं यहाँ तक मुझे खींच करके लाई। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ, और ये क्या करूँ कि मेरा ये दिल तुम्हीं पे आया है। मजबूरी इंसान से हर एक काम करा लेती है, और हमारी और तुम्हारी शादी होने वाली है, और सुहाग रात भी होने का समय आ गया है चंदा। कि दूर से बात करो तुम अगर दीवाने हो, से बात नहीं तेरे अच्छी है।
चंदा और सुंदर सिंह कमीने महाराज की इकलौती बेटी है ना। कमीने तुझे तक चुल्लू भर पानी में डूब मैं इतना बड़ा कमीना हूँ, आज मेरे पंजे से तुझे तेरा बाप भी नहीं बचाने आएगा। कमीने बचाने की बात तो छोड़, तू अपने का सोच। मुझे तो अगर कोई बचाने के लिए नहीं आएगा तो बाबा सामने ये जरूर बचाने के लिए जरूर आएंगे। बुलाओगी बुला बाबा को, बुलाऊंगी। और मुंह से तूने ना कैसे तेरे बाप सुंदर सिंह ने किया है ना, उससे ज्यादा उधम मचा दूंगा। टाइम तो अब आया है, चंदनगर की राजधानी आराम से चलने राम सिंह नहीं देगा। और मुंह से तूने ना काहे का मुंह टेढ़वावत है उधर का। और मुंह से तूने ना मिलाइला गुजरिया कि हमें परदेसी बड़ी दूर के। गुजरिया हम परदेसी बड़ी। निर्मल बनिया निर्मल बनिया। निर्मल पनिया एक बूंद हमके एक बूंद हमके पिलाएगा गुजरिया हम मरते। बेशरम कुछ ना किया अरे निर्दयी बेशरम कुछ ना किया विचार और बन ब्रह्मचारी लूट इसी अबला की इस अबला की लाश हे तुम है बच्चे, अब जल्दी बता रहता कहो पापा जी का। बता रहता कहो वो पाती मक्का उड़ मनो इसके पानी से ले लो तेरी जान। बस खबरदार अपनी जुबा बंद करी बस खबरदार। कर एक जुबान आगे चलाना नहीं, जैसा मैं अब कहूँ वैसा करना पड़े वरना अंजाम इसको ना पाएगा। तो सर फोड़ू देख जौहर जो आया समर के लिए खून की रक्त प्यासी ये शमशीर है मौत लाल है तेरी
इधर की वीरताई का दावा तुझे दे रहा रे वीरताई का दावा। वीरताई का दावा तुझे दे रहा, वीरता कुछ दिखा के मैदान में, या तो मारूं तुझे खुद या मर जाऊंगा, मुंह न दिखलाऊंगा अपना संसार। तो तुम है बच्चे तेरे और के दोस्त के सूखे हैं। अभी तूने दूध के सूखे ओठों का पल देखा नहीं है, हाँ और ना ही गर्म खून तूने देखा है। जानता हूँ तेरा अगर तू गर्म खून देखेगा ना, तेरा नया खून है उछल रहा है ना रे। उसी खून के सैलाब में तू बह जाएगा। अभी तो तू ये नहीं देखा और नहीं जाना ये कैसा मामला है। कैसा मामला है? कौन सा मामला है? हम जानना चाहते हैं। ये मेरी ठकुराइन है